तो मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी। तो आज हम लोग सीडीपी के प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ये हमारे सीटेट में 30 नंबर और सभी टीचिंग एग्जाम में जितने भी टेट हैं सभी में 30 नंबर की आती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आप लोगों का स्वागत करते हैं। एक बार फिर कहना चाहता हूं, जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रचनात्मकता के लक्षण है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी इज ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। क्या है? रचनात्मकता के लक्षण है तो क्या होगा दोस्तों? मौलिकता होगा, प्रवाह होगा, लचीलापन होगा, या फिर ऑल ऑफ दी एबव, मतलब सभी चारों विकल्प सही हैं। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? दोस्तों रचनात्मकता भी होता है, रचनात्मकता के लक्षण में मौलिकता भी है, प्रवाह भी हो दोस्तों, और लचीलापन भी हो। तो दोस्तों डी हो जाएगा इसका जवाब आसानी से। ये तो बहुत आसान प्रश्न था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, लर्नर शुड नॉट बी, देखिए यहाँ नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। नॉट बी encouraged to ask as many questions as possible both inside and outside the class, actively interact with other learners in group work, participate in as many co-curriculum activities as possible, memorize all the answer to question which the teacher may ask। तो दोस्तों हिंदी में पढ़िए। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए नहीं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह यथासंभव प्रश्न पूछे, समूह के काम में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं, यथासंभव सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग ले, या फिर उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करता है जो शिक्षक पूछ सकता है। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह यथासंभव प्रश्न पूछे। अगर बच्चा प्रश्न पूछेगा तो अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, इसलिए ये सही है। समूह के काम में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं, मतलब कोई बच्चा काम करते समय समूह में काम करता है और सक्रिय रूप से समूह में काम करता है और शिक्षार्थियों के साथ आपस में बातचीत करता है, ये भी अच्छी बात है दोस्तों। यथासंभव सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग ले, ये भी अच्छी बात है दोस्तों, भाग लेना चाहिए पाठ्यक्रम में बच्चों को। लेकिन ये जो डी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद, देखिए जहाँ याद करना है ये मेमोराइज, देखिए यहाँ ये दोस्तों निगेटिव बात है, जहाँ भी आएगा अपने साथ निगेटिव रहेगा और यह कभी भी उत्तर नहीं हो सकता है दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी दोस्तों, दूसरे का डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए हु स्टेट द एक्सटेंस ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस अमंग द चाइल्ड, बच्चे में संगीत की बुद्धि में के अस्तित्व को किसने माना? कोहलबर्ग ने, या फिर डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने, या फिर जीन पियाजे, या गेस्टाल्ट। तो देखिए दोस्तों बच्चों में संगीत की बुद्धि के अस्तित्व को किसने माना? कोहलबर्ग ने माना। तो आप लोग जानते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास। हावर्ड गार्डनर जानते हैं उनकी बहुआयामी बुद्धि 8 प्रकार की जो इन्होंने बताई है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, और गेस्टाल्ट। तो क्या होगा दोस्तों? हावर्ड गार्डनर, इन्होंने बुद्धि को 8 रूपों में बहुआयामी बुद्धि की परिभाषा दी है और उसी में संगीत भी एक है। तो दोस्तों क्या होगा? बी हो जाएगा। आसानी प्रश्न था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जीवन कौशल, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये दोस्तों आपके सुपर टेट जो यूपी में होता है उसमें ही आता है, और ये सभी प्रश्नों में परीक्षाओं में जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सभी में आता ही आता है। तो देखिए दोस्तों पढ़ते हैं प्रश्नों को। हाउ कैन लाइफ स्किल डेवलपमेंट बी डिफाइंड, जीवन कौशल विकास को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? प्रोसेस दैट इनेबल्स हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उच्च शैक्षिक योग्यता को सक्षम करने वाली प्रक्रिया, या फिर प्रोसेस दैट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह प्रक्रिया जो आत्मविश्वास का विकास करती है, या फिर ए प्रोसेस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल टू मैचर एंड डील विद सिचुएशन इन एन इफेक्ट
मैनर एक प्रक्रिया जो व्यक्तियों को कुशल तरीके से परिपक्व होने और स्थितियों से निपटने में मदद करती है, या फिर प्रक्रिया जो जीवन में समायोजित करने में मदद करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है, जीवन कौशल विकास को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो उच्च शैक्षिक योग्यता को सक्षम करने वाली प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों, या फिर वह प्रक्रिया जो आत्मविश्वास का विश्वास करती है, या फिर एक प्रक्रिया जो व्यक्तियों को कुशल तरीके से परिपक्व होने और स्थितियों से निपटने में मदद करती है, या फिर प्रक्रिया जो जीवन में समायोजित करने में मदद करती है। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा, उच्च शैक्षिक योग्यता को सक्षम बनाने वाली प्रक्रिया, इससे तो जीवन कौशल विकास नहीं परिभाषित होगा। वह प्रक्रिया जो आत्मविश्वास, इसे भी एक पक्ष की बात कर रहा है, ये भी एक पक्ष की दोस्तों। ये देखिए सी, एक प्रक्रिया जो व्यक्तियों को कुशल तरीके से, अच्छी तरीके से परिपक्व मतलब मेच्योर होने के और सभी स्थितियों में, सभी अच्छे दिन हैं बुरे दिन हैं, सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए उनको परिपक्व होने में मदद करती है। तो दोस्तों इसका उत्तर सी हो जाएगा, चौथे का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। एक बार फिर दोस्तों कहना चाहता हूं, जिन भी दोस्तों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जरूर अंत तक पूरा देखें। और दोस्तों कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव पीयर रिलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूट इंटरपर्सनल स्किल डैश इन एडोलसेंस। किशोरों में, किशोरावस्था आपने पढ़ा ही होगा, 10 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरों में सकारात्मक सहकर्मी संबंध और रचनात्मकता, पारस्परिक कौशल, प्रमोट फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, या फिर डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना, या फिर प्रमोट सोशल स्किल, सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, या फिर इनके एकेडमिक परफॉर्मेंस, शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाएं। तो दोस्तों क्या होगा, किशोरों में सकारात्मक सहकर्मी संबंध और रचनात्मकता, पारस्परिक कौशल, ये कैसे दोस्तों विकसित होती है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी एक पक्ष, शरीर तो बढ़ता ही है, तो एक पक्ष की ये भी दोस्तों बात कर रहा है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास, ये भी खाली कॉग्निटिव एक पक्ष की बात करता है। क्या होगा दोस्तों, सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। किशोरावस्था के दौरान बच्चे सबसे ज़्यादा समाज के साथ रहना पसंद करते हैं और समूह में रहना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, बड़ा प्रश्न, थोड़ा आराम से पढ़िए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर स्कूल सेफ्टी। नॉट यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन स्कूल सुरक्षा के लिए लागू नहीं है। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर एंड लिस्ट ऑफ पर्सन टू बी कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी एवेल्यूटी शॉल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। आपातकालीन टेलीफोन नंबर और किसी भी घटना के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। या फिर नो हाई टेंशन लाइन्स शुड रन इनसाइड और ओवर द परमिशन ऑफ ए स्कूल। किसी हाई टेंशन लाइन को स्कूल के परिसर के अंदर या ऊपर नहीं चलना चाहिए। या फिर मॉक ड्रिल्स विल बी कंटिन्यू रेगुलरिटी। मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। या फिर किचन एंड अदर एक्टिविटी इन्वॉल्विंग यूज ऑफ फायर शुड कैरिड आउट इन द मेन स्कूल बिल्डिंग। रसोई और आग के उपयोग से जुड़ी अन्य गतिविधियों को मुख्य स्कूल भवन में किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कोई स्कूल की सुरक्षा के विषय में, किसी स्कूल जैसे कोई स्कूल है उसकी सुरक्षा के विषय में इसमें कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी नहीं है, क्या लागू होना चाहिए क्या नहीं लागू होना चाहिए, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए। आपातकालीन टेलीफोन नंबर और किसी भी घटना के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, इमरजेंसी नंबर भी स्कूल में लिखे रहते हैं, आपातकालीन नंबर भी होने चाहिए, और किसी भी घटना के मामले में नोटिस बोर्ड में जो व्यक्तियों के नाम है कि आपातकाल में ये व्यक्ति काम आएंगे, इस उनके नाम और नंबर लिखे होना चाहिए। ये भी दोस्तों सही बात है, इसलिए उत्तर नहीं हो, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। किसी हाई टेंशन लाइन को ऊपर के परिसर के अंदर या ऊपर नहीं चल, बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी हाई टेंशन लाइन है जो स्कूल की छत के ऊपर या स्कूल के अंदर से नहीं गुजरनी चाहिए, भी दोस्तों सही बात है। मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल का मतलब है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे स्कूलों में अग्निशमन यंत्र रहता है, उसमें सायरन बजाते हैं दोस्तों, और वे हमेशा करते रहते हैं कि वो रेडी बना रहे, इमरजेंसी में कभी भी उसको
कोई काम आए तो तुरंत काम आ सके, इसलिए दोस्तों ये भी होना चाहिए। डी कह रहा है रसोई और आग के उपयोग से जुड़ी अन्य गतिविधियों को मुख्य स्कूल भवन में किया जाना चाहिए। दोस्तों नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हमारा उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था और यहाँ पर नहीं डी है। कभी भी स्कूल के अंदर रसोई गैस और आग के उपयोग से जुड़ी अन्य गतिविधियों के स्कूल भवन में नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए 7वें में पढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जहाँ भी समझ में ना आए दोस्तों आप लोग कमेंट में अपना प्रश्न कोई भी हो तो पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंगर, फियर, सेम एंड disgust give rise to variation in moods, nervous, sensitive, disturbance, disorderly act, sex drive is also a prolific source of disturbance in adolescence. Such condition is termed as क्रोध, भय, शर्म और घृणा, मनोदशा, घबराहट, संवेदनशीलता, जिद, अवज्ञा आदि में भिन्नता को जन्म देती है। सेक्स ड्राइव भी किशोरावस्था में अशांति का एक प्रचलित स्रोत है। इस तरह की स्थिति को कहा जाता है फिजिकल इम्यूनिटी, शारीरिक अपरिपक्वता, इमोशनल इम्यूनिटी, भावनात्मक अपरिपक्वता, सोशल इंटरपॉसिबिलिटी, सामाजिक गैर जिम्मेदारी या फिर सेक्सुअल यौन जिज्ञासा। चलिए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, क्रोध, भय, शर्म और घृणा, मनोदशा, घबराहट, ये सब दोस्तों किस अवस्था के दौरान होता है। देखिए शारीरिक अपरिपक्वता, हाँ दोस्तों इसमें ये तो होता है, लेकिन ये दोस्तों सब नहीं होता, इसलिए ये एक बच्चे की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। भावनात्मक अपरिपक्वता, हाँ बिल्कुल सही बात है। भावनात्मक रूप अगर आप लोग इमोशन आपका सही रहेगा, इमोशन के ही उसमें होता है सब चीज़ें, तो इसलिए ये विकल्प सही है। सामाजिक गौर जिम्मेदारी, ये भी दोस्तों एक पक्ष की बात कर रहा है, और यौन जिज्ञासा एक पक्ष की बात कर रहा है, इसलिए हमारा सीधे से उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। देखिए दोस्तों डिबेट्स, seminars, group game and other collaborative activities organized by the teacher help in adolescence। शिक्षक द्वारा आयोजित वाद विवाद, संगोष्ठी, समूह खेल और अन्य सहयोगी गतिविधियां किशोरों में मदद करती हैं। काउंसलिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोवाइडिंग रिएक्शन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द काउंसलिंग, सामाजिक विकास के लिए मनोरंजन प्रदान करना का शारीरिक। तो देखिए दोस्तों क्या शिक्षक द्वारा आयोजित वाद विवाद, संगोष्ठी, समूह खेल और अन्य सहयोगी गतिविधियां डैश काउंसलिंग किशोरों में मदद करती हैं? नहीं दोस्तों ये काउंसलिंग तो नहीं होगा। सामाजिक विकास किशोरों में मदद करती है? हाँ दोस्तों ये बिल्कुल हो सकता है। के लिए मनोरंजन प्रदान करना किशोरों में मदद करती है? ये भी नहीं होगा दोस्तों। या फिर सहयोगी गतिविधियां का शारीरिक विकास किशोरों में मदद करती है? नहीं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सामाजिक विकास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट? नैदानिक मूल्यांकन क्या है? आपने सुना होगा, एक निदानात्मक उपचार और एक निदानात्मक मूल्यांकन और एक उपचारात्मक, नैदानिक और उपचारिक। तो चलिए देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, या फिर असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन, या फिर असेसमेंट इन लर्निंग, सीखने में आकलन। तो क्या होगा दोस्तों, नैदानिक जब आप किसी निदान का मतलब है जब आप बच्चे की कमियां को जानेंगे उसके बाद आप उपचार देंगे, तो निदान मतलब उसकी कमियां को जानना। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसलिए दोस्तों इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी ऑन इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर छात्रों की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, चाइल्ड लॉक सिस्टम है, या फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री इतिहास, या फिर नॉलेज देयर पासवर्ड एंड चेकिंग द इंटरनेट, उनका पासवर्ड जानना और इंटरनेट की जांच करना। तो देखिए दोस्तों क्या है, नहीं पूछा है यहाँ पे हमसे।
क्या नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन इंटरनेट पर छात्रों की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, बिल्कुल दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम लोग उपयोग करेंगे, इंटरनेट हमारा सुरक्षित रहेगा, इसलिए ये दोस्तों होना चाहिए, इसलिए उत्तर नहीं होगा। चाइल्ड लॉक सिस्टम, ये भी दोस्तों अच्छी बात है। ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री का मतलब है आप लोग बच्चे का मोबाइल देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि बच्चा मोबाइल में गूगल में क्या क्या देख रहा है, आप उसकी हिस्ट्री पूरी देख सकते हैं कि वो सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। तो ये भी दोस्तों होना चाहिए, अच्छी बात है। और उनका पासवर्ड जानना और इंटरनेट की जांच करना, ये दोस्तों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी भी का भी आप प्राइवेसी नहीं वो कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे की पासवर्ड हैकर थोड़ा है आप, कि किसी का पासवर्ड हैक कर लेंगे और उसके जानेंगे वो क्या देखता है, किससे बात करता है, क्या नहीं करता है। दोस्तों ये देखिए एक आपराधिक भी है, आपराधिक काम है, ये कभी करना भी नहीं चाहिए किसी के साथ में, इसलिए ये गलत बात है, इसलिए ये नहीं में जाएगी, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। आप आज 10 ही प्रश्न थे। तो एक बार फिर दोस्तों कहना चाहता हूँ, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आप लोगों को सभी टीचिंग एग्जाम में हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और बहुत ही मदद करेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखें। और चैनल को दोस्तों जिन भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारे सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से अच्छे से पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। कोई भी सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, आप लोगों का फिर मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों करना चाहता हूँ और विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। चलिए दोस्तों धन्यवाद।